प्रभुपाद जी ने कहा, एक जीव, उसकी भूख और प्यास, इस शरीर की भूख और प्यास एक है जिसे आप भोजन जल आदि से मिटा सकते हैं, लेकिन इस जीव की, इस आत्मा की भूख और प्यास को एकमात्र कृष्ण भावनामृत से ही बुझाया जा सकता है। तो हम सब लाखों लाखों जन्मों से इस भूख प्यास को लेकर भटक रहे हैं और नाना रूप से उसे पूर्ति करने के प्रयत्न करते हैं। जब तक हम परम भगवान के आश्रय में आकर इस भूख प्यास को नहीं मिटाते, तब तक ये भोग की प्रवृत्ति हृदय से पिशाची की तरह पीछा नहीं छोड़ती। और वो भोग प्रवृत्ति, वो इंद्रिय भोग को चाहे हमने कितने ही नाना प्रकारों से क्यों ना किया हो, लेकिन वो आज तक हमें तृप्त नहीं कर पाया। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, धौतात्मा पुरुष कृष्णा पादमूलम न मुच्यते मुक्त सर्व परिक्लेश पांता स्व शरणम यथा। कहा गया कि जैसे एक यात्री बड़ी लंबी तीर्थ यात्रा करके अपने घर वापस आता है तो उसको अनुभव होता है कैसा कि बड़ा आराम का अनुभव होता है। तो आप भी बड़ी लंबी यात्रा करके जब सब अपने इस पंचवटी और इस चित्रकूट के इस निवास स्थान पर आए तो कैसा अनुभव होता है कि आराम का अनुभव होता है। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक जीव अपनी 84 लाख की योनियों की इस लंबी यात्रा को करने के बाद जब कभी एक जीवन काल में भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है तो ये वैसा ही अनुभव है जैसे एक यात्री बड़ी लंबी यात्रा को करने के बाद थक के अपने घर वापस लौट कर आता है। तो जो अनुभव एक लंबी यात्रा को करने के बाद घर आने पे अनुभव होता है, वैसा ही अनुभव हमें जन्म जन्मांतरों के इस जन्म और मृत्यु के चक्र से घूमने के बाद भगवान के चरणों के आश्रय में आने के बाद प्राप्त होता है। और ये सब अनुभव को पाने के लिए ही हम सबको मनुष्य का जीवन मिला है। और इसीलिए जब ये अवसर मिलता है तो फिर इस अवसर से हमको जीना ही चुराना चाहिए। हमें एक क्षण भी अविलंब किए इस अवसर का अपने जीवन में लाभ उठाना चाहिए। तो चाहे बाहर से देखने में भौतिक आनंद और ये भक्ति का आनंद एक जैसा प्रतीत हो, लेकिन बाहर से देखने में लगने वाला आनंद का जो प्रभाव है वो एक जैसा नहीं है। देखने में क्रोसिन की गोली और पिपरामेंट की गोली एक जैसी लगेगी, लेकिन दोनों का इफेक्ट जो है वो एक नहीं है, वो डिफरेंट है। उसी प्रकार से भौतिक आनंद और भक्ति के आनंद को बाहर से देखने में आप एक जैसा पाएंगे, लेकिन इसका प्रभाव एक जैसा नहीं है। एक बालाजी का भक्त था और वो बालाजी की बड़ी पूजा अर्चना किया करता था और साथ साथ बालाजी की बड़ी कथा भी करता था। तो जगह जगह जाके बालाजी की कथा करता था। तो एक दिन बालाजी की दर्शन करने भी पहुंच गया तिरुपति। तो जब दर्शन करने गया तो देखा बड़ी लंबी पंक्ति लगी हुई थी और बड़ी लंबी पंक्ति, और जब तक उसका नंबर आया तो बालाजी का दर्शन ही बंद हो गया। तो बाहर खड़ा मंदिर के बालाजी को कहता है, मैं इतनी दूर से आया आपका दर्शन करने, इतनी लंबी पंक्ति में भी खड़ा हुआ और फिर भी आपने अपना दर्शन बंद कर दिया, मुझे दर्शन दिए। आज के बाद आपकी कथा करनी बंद कर दूंगा मैं। यही परिणाम है आपकी कथा करने का कि आप अपने भक्तों को दर्शन भी नहीं देते हैं, तो बस आज से आपकी कथा करनी भी बंद। और जैसे उसने बोला, मंदिर का पट खुल गया। भगवान भी डर गए कि कहीं मेरी कथा करना ना बंद कर दे। तो
भगवान भी अपने भक्तों पे आश्रित हो जाते हैं। तो ये कह रहा था, हम लोगों की वजह से आप पूरे समाज में जाने जाते हैं, हम आपका संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं और आप हम ही अपना दर्शन नहीं देते हैं। तो भगवान ने भी डर के अपना दर्शन खोल दिया कि मेरा भक्त आया, इसको दर्शन कर दो, ये कुछ ज्यादा उग्र रूप दिखा रहा है। तो इसीलिए भगवान की कथा इतनी सरलता से मिलती नहीं। भौतिक लाभ भगवान से बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। अगर आप भगवान के पास जाके कुछ भुक्ति मुक्ति सिद्धि मांगेंगे तो भगवान उस इच्छा को जल्दी से पूरी कर देते हैं। लेकिन भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, यानी कि उनकी शुद्ध कथा और उनका वो कीर्तन, ये आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो बहुनाम जन्म नाम, बड़े बड़े जन्मों के बाद किसी एक जीवन में आकर भगवान की कथा और कीर्तन को सुनने का सौभाग्य हमारे जीवन के अंदर प्राप्त होता है। तो इसीलिए भक्ति की ये जो गाड़ी है, इसमें जो फ्यूल डलता है, ईंधन, वो ईंधन है कथा और कीर्तन का ईंधन। तो जितना इस भक्ति की गाड़ी में कथा और कीर्तन के ईंधन को डालेंगे, उतना लंबे समय तक ये भक्ति की गाड़ी चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक ये भगवान के चरण कमलों तक ना पहुंच जाए। इसीलिए अगर एक वाहन को चलाने के लिए कोई ईंधन चाहिए, तो भक्ति के वाहन को चलाने के लिए जो ईंधन है वो भगवान की कथा और कीर्तन का ईंधन, और वही इस भक्ति की गाड़ी को क्षण प्रतिक्षण चलाता जाता है। तो इसलिए हमारी भक्ति की गाड़ी को चलाने के लिए कभी कभी पुराने समय में जब गाड़ी नहीं चलती तो चार लोग मिलकर धक्का देते थे, तो फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। तो उसी तरह से जब हमारी भक्ति की गाड़ी रुक जाती है तो भक्त आके धक्का लगाते हैं पीछे से जोरा, और जब धक्का लगाते हैं तो हमारी ये भक्ति की गाड़ी भी दौड़ना शुरू हो जाती है। तो वाल्मीकि जी जब सरयू नदी में अपने शिष्य भरद्वाज के साथ स्नान करने गए और वाल्मीकि जी ने देखा कि दो क्रौंच पक्षी, उनको एक शिकारी के तीर ने आकर उस समय भेद दिया जिस समय वो दोनों संग कर रहे थे। तो वाल्मीकि जी एक संत हैं और ऐसी अवस्था में उन क्रौंच पक्षियों को देख के उनके मुख से बड़ी तीव्र वेदना प्रकट हुई, और उनके मुख से उसी समय ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने उन दोनों क्रौंच पक्षियों को भेदा, उनके लिए श्राप मुख से निकल आया कि कौन है ऐसा क्रूर व्यक्ति जिसने ऐसा घृणित कार्य किया। और कुछ ही क्षण के बाद जब ये शब्द कहने के बाद वो वाल्मीकि जी सोचने लगे कि मैं तो भगवान का भक्त हूं और मेरे मुख से ये अपशब्द क्यों निकल रहे हैं, किसी के प्रति मेरे हृदय से ये श्राप क्यों निकल कर आ रहा है। तो वाल्मीकि जी अपने आप को कोसने लगे, ये सोचते हुए कि क्यों मैं किसी के प्रति श्राप घोषित कर रहा हूं, ऐसा मेरे हृदय से क्यों ऐसी वाणी निकल रही है। और उस समय नारद जी वाल्मीकि के समक्ष प्रकट होकर कहते हैं, वाल्मीकि जी ये भगवान की एक लीला है और आपसे कुछ भगवान महत्वपूर्ण कार्य करवाना चाहते हैं। और वाल्मीकि जी उस समय ध्यान में बैठ गए, ये सोचने के लिए कि क्या महत्वपूर्ण कार्य भगवान मुझसे करवाना चाहते हैं। और उस समय ध्यान में उन्हें यह संदेश प्राप्त हुआ कि वो रामायण की कथा लिखना आरंभ करें। तो ये अवसर था रामायण की कथा का, और जिस मीटर में वाल्मीकि जी ने वो श्राप घोषित किया था, पूरे रामायण के 24,000 श्लोक उसी मीटर में रचित किए गए। इसीलिए नारद जी का वाल्मीकि जी के समक्ष आकर उस कथा की प्रेरणा देना हमें सिखाता है कि गुरु शास्त्रों का सार हमें लाकर देते हैं। तो गुरु का एक शिष्य के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान क्या है
कि वो शास्त्रों के सार और शास्त्रों के निर्णय को उनके जीवन में प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं 4 प्रकार के शिक्षक होते हैं। एक प्रकार के शिक्षक हैं जो सिर्फ कथा को कहते हैं, दूसरे प्रकार के शिक्षक होते हैं जो कथा को समझाते भी, और तीसरे प्रकार के शिक्षक हैं जो सिर्फ कथा कहते ही नहीं, समझाते ही नहीं, उसे खुद भी अपने जीवन में अपनाते हैं। और चौथे प्रकार के शिक्षक हैं जो सिर्फ कथा कहते ही नहीं, समझाते ही नहीं, अपनाते ही नहीं, दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं अपने जीवन में पालन करने के लिए। और ये जो चौथे प्रकार के शिक्षक हैं, इन्हें हम आचार्य कहते हैं। तो यानी कि गुरु जो कि आचार्य, उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है? उनका हमारे जीवन में योगदान है कि वो शास्त्रों के मर्म को, निर्णयों को हमारे जीवन में लाकर प्रदान कर देते हैं। तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जो कि एकमात्र अनेक गुणों से भरे हैं, और उनका एक महत्वपूर्ण गुण है और वो है सौशील्य, यानी कि वो इतने शक्तिशाली हैं लेकिन फिर भी वो एक साधारण और सरल जीवन यापन करते थे। और इसी कारण से उन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में पसंद करता है। तो भगवान रामचंद्र, उन्होंने सभी के साथ अपनी मित्रता स्थापित की। उन्होंने सिर्फ सम्मान की अपेक्षा नहीं की, उन्होंने मित्रता बनाई अपनी सबके साथ। और किन किन लोगों के साथ? यही नहीं, मनुष्य योनियों से भी नीचे अधम योनियों में भी भगवान श्री रामचंद्र अपनी मित्रता स्थापित करते हैं। निषाद योनि में भूव्या जो उनका एक परम मित्र बना, वानर योनि में सुग्रीव, असुर योनि में विभीषण, और भगवान अनेक योनियों में जाके अपनी मित्रता स्थापित करते हैं और हमें सिखाते हैं कि भगवान अपने आश्रय में जीवों को लाने के लिए हर प्रकार की एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है। और एक ही काम के माध्यम से, एक ही लीला के माध्यम से उन भगवान ने कई प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर दिया। रावण का वध, अब उनका वनवास में आना। तो जब भगवान वनवास में आए, इन 14 वर्ष के वनवास में क्या नहीं घटित हुआ? रावण का वध हो गया, साथ में कई साधुओं को भगवान ने आश्रय प्रदान किया। और फिर वो लक्ष्मी जी जब भगवान के साथ वैकुंठ में थी, तो लक्ष्मी जी विचार कर रही थी कि हर समय भगवान घिरे रहते हैं अपने पार्षदों से, कभी कोई समय नहीं मिलता कि भगवान के साथ अकेले में बैठकर कुछ बात की जा सके, कुछ चर्चा की जा सके। हमेशा भगवान को देखो कुछ ना कुछ पार्षदों के साथ घिरे पाए जाते हैं। तो लक्ष्मी जी सोचने लगी क्या उपाय किया जाए भगवान के साथ कुछ अकेले समय बिताने के लिए। और लक्ष्मी जी ने देखा कि ये मनुष्य लोग जो हैं, पति पत्नी आपस में बड़ा समय अकेले में बिताते हैं, लेकिन मैं तो नारायण जी के साथ अपना समय अकेले में बिता नहीं पाती। तो लक्ष्मी जी के मन में आया क्यों ना मैं भगवान को लेकर एक मानवीय लीला करने जाऊं और उसमें कुछ ऐसा हो जिसमें मैं भगवान के साथ अकेले में समय बिता सकूं। और भगवान के वनवास में जाने का ये एक महत्वपूर्ण कारण था। ये लक्ष्मी जी की इच्छा थी कि वो भगवान के साथ एकांत में समय बिताना चाहती थी। इसलिए अयोध्या में भी भगवान रामचंद्र राजकुमार होने के कारण, एक क्षत्रिय होने के कारण बहुत से लोगों से हमेशा घिरे रहते थे। वो एक राजसी जीवन जीते थे, लेकिन उन्हें अकेले में समय नहीं मिलता था। तो इसीलिए लक्ष्मी जी, वही सीता जी, भगवान रामचंद्र को लेकर वनवास में आते अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए। तो इसीलिए कई बार प्रश्न होता है कि ये भगवान जो कि इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उन्हें वनवासी का जीवन जीने की क्या जरूरत है? भगवान को क्या आवश्यकता कि वो वनवासी का जीवन जिए? क्योंकि 24 वर्ष तक तो भगवान रामचंद्र अपने प्रकट होने के बाद अयोध्या में रहे और उनकी लीलाएं उस अयोध्या में ही चलती रही। अयोध्या वासी श्री रामचंद्र जी के मुख को देख के संतुष्ट होते रहे
और भगवान रामचंद्र अयोध्या वासियों के प्रेम को देखकर बने रहे, तो देवतागण सोचने लगे कि ये तो यहीं पर चलता रहेगा तो रावण कब मरेगा, अगर यही सब चलता रहा तो रावण कब जाएगा। भगवान अगर अयोध्या छोड़ के नहीं जाएंगे, अपने भक्तों के साथ यही समय बिता देंगे, तो इन असुरों का क्या होगा जिनको मारने के लिए भगवान का यह अवतार हुआ है। तो देवतागण भी परेशान थे, तो भगवान देवताओं को भी संतुष्ट करना चाहते थे, तो ना ही देवताओं को संतुष्ट करना चाहते थे, असुरों का विनाश भी करना चाहते थे, और अपने भक्त अहिल्या जैसे जो कि भगवान की कई युगों से प्रतीक्षा करते थे, उन सबका भी उद्धार करना चाहते थे। तो भगवान एक ही कार्य में अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास में निकले, और उस एक वनवास लीला में भगवान ने कितने लोगों को एक साथ संतुष्ट किया, और एक साथ उन सारे के सारे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण किया। इसीलिए जीव और भगवान में ये अंतर है कि हम किसी एक को भी पूर्णता संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो एक भगवान असंख्य जीवों को एक ही समय में एक साथ पूर्ण रूपेण संतुष्ट कर पाते हैं। और इसीलिए अयोध्या में भगवान राम जो कि घिरे थे अनेक लोगों के साथ, और सीता जी प्रतीक्षा कर रही थी कि मैं वैकुंठ से इसलिए आई हूं कि यहाँ पे तो कम से कम मैं भगवान के साथ कुछ अकेले समय बिता पाऊंगी, लेकिन यहाँ पर भी इतने लोग जो भगवान रामचंद्र जी को छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो क्या किया जाए ऐसा कि कुछ समय भगवान के साथ एकाकी बिताने के लिए मिले। तो जिस समय दशरथ महाराज जी ने पहली बार शीशे में अपने सफेद बाल देखे, तो उसी क्षण उन्होंने निर्णय ले लिया था कि अब राम का राज्याभिषेक कर देना है। ये तो त्रेता युग था कि सफेद बाल देख के लोग रिटायरमेंट की बात सोचते थे, लेकिन अभी कलयुग है तो जैसे ही सफेद बाल देखते हैं तो उसको डाई कर डालते हैं। रिटायरमेंट की तो बात ही नजर नहीं आती कहीं। तो दशरथ महाराज जी ने देखे सफेद बाल और तुरंत निर्णय ले लिया कि राम का राज्याभिषेक कर देना है, और वशिष्ठ जी के पास जाकर कहने लगे कौन से समय में भगवान का अभिषेक किया जाए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं जिस समय करोगे वही शुभ हो जाएगा, जो भी समय नजर आता है पास में उसी में कर डालो। तो जब वशिष्ठ जी से कुलगुरु से भी अनुमति ले ली और दशरथ महाराज ने ये सब चर्चा शुरू कर दी और राम को भी कह दिया, और सारे राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, और जब भगवान राम उस राज्याभिषेक की तैयारियों को देख रहे हैं क्या चल रहा है, और उन सारे जो सामग्री इकट्ठी की जा रही थी भगवान के अभिषेक के लिए, उसको देख के भगवान राम हंस रहे थे। अब इन्हें मालूम नहीं आगे क्या होने जा रहा है कि भगवान सब जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि सीता जी को भी खुश करना है। अभी तो 14 वर्ष के लिए वनवास भी जाना है, ये सब क्या अभिषेक में सामान इकट्ठा करे जा रहे हैं। तो भगवान कुछ बोले नहीं, और उस सामान को देख के बस मुस्कुरा रहे थे कि जैसे उस मुस्कुराहट में बड़ा गहरे रहस्य छुपा हो, कि कुछ अद्भुत होने जा रहा है जिसकी कोई भी अपेक्षा इस समय नहीं कर सकता। तो भगवान जब कैकेयी जी के महल में बुलाया गया था दशरथ महाराज जी के द्वारा भगवान राम को, तो बस वो अभी अभी अभिषेक की सारी सामग्री देखकर निकले थे, और देखकर निकले थे और कैकेयी के महल में घुसे थे। और जिस समय उन्होंने वो दशरथ महाराज जी के वचन सुने कि 14 वर्ष वनवास में जाना है, तो भगवान राम ऐसे बाहर आ रहे थे कि जैसे उनकी कांति और दुगनी हो गई हो। तो भगवान हंसते हुए कैकेयी के महल में घुसे और ऐसी दिव्य आभा लेकर आए थे बाहर कि अब उनकी मनो इच्छा पूरी होने जा रही। तो भगवान चाहते थे ये कुछ होने जा रहा है कि अब मुझे मिलेगा समय सीता जी के साथ रिजॉर्ट में रहने का। तो जैसे आप सब भी समझ रहे हैं कि कुछ देर जाके हम भी रिजॉर्ट में रहेंगे, तो भगवान भी रिजॉर्ट में रहने आए थे। लगता नहीं रिजॉर्ट, ये नेचुरल रिजॉर्ट है, इसको बनाए नेचुरली बिल्ट ऐसा है। तो उसी प्रकार से भगवान रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न थे उनके 14 वर्ष के इस वनवास में। तो देखिए देवता लोग तो सतत प्रार्थना कर रहे थे
भगवान से कि कब वो अपनी इस अयोध्या की लीला को विराम देंगे और अपनी उस लीला को जिसे करने के लिए वो अवतार लेकर आए हैं उसको आरंभ करेंगे। तो प्रभुपाद जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ समझाते हैं हमें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, किस लिए? अपने जीवन की समस्याओं से उनको समाधान ढूंढने के लिए। तो देवताओं की प्रार्थना भगवान से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए था, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के पास कभी अपनी समस्याएं लेकर नहीं जाते। ये अंतर है शुद्ध भक्त और देवताओं में। तो चाहे देवता विशेष शक्ति पात्र हैं, लेकिन शुद्ध भक्त की जो पोजीशन है वो इस तीनों लोकों में सबसे ऊंची है। इसलिए भगवान भी इस बात को कह लेते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। क्यों? क्योंकि वो जो शुद्ध भक्ति है उससे परम भगवान भी बंध जाते हैं। उस शुद्ध भक्ति के हाथों भगवान भी बिक जाते हैं। वो भगवान भी सोचने लगते हैं कि क्या दूं मैं अपने इस शुद्ध भक्त को जो बस मेरी सेवा ही करना चाहता है और बदले में मुझसे कुछ नहीं मांगना चाहता। तो ऐसा भक्त भगवान को भी खरीद लेता है। और कहां वो देवतागण भगवान के सामने, कहीं पर भी आप देखें, चाहे भागवतम चाहे रामायण, किसी भी वैदिक शास्त्र को उठाकर देखें, तो सभी देवतागण जब भी उनके जीवन में कोई गहरा संकट आया, कोई समस्या आई, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? जाकर भगवान से अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन दूसरी ओर भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की सेवा के अलावा भगवान से कुछ नहीं मांगते। इसलिए शुद्ध भक्ति बड़ी दुर्लभ है। वो कोई साधारण नहीं, ये बड़ी असाधारण है। तो इस संसार में अगर कुछ पाने योग्य है या हमें कभी कुछ इच्छा करनी है कि क्या इस संसार में खोजा जाए, क्या इस संसार में ढूंढा जाए, तो हमें उस शुद्ध भक्ति को ढूंढना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं, जहां पर भी वो शुद्ध भक्ति मिले और उसके लिए जो भी दाम देना पड़े दे देना और उसको तुरंत खरीद लेना। विचार मत करना, दोबारा विचार मत करना क्षण भर के लिए भी। जहां पर भी वो शुद्ध भक्ति प्राप्त हो उसे तुरंत खरीद लेना। तो भगवान राम जो कि आए अपने भक्तों की सेवा करने के लिए, लेकिन जब देवता लोग भगवान से प्रार्थना लेकर गए थे कि हम चाहते हैं आप आए और इन असुरों का विनाश करें, तो भगवान ने भी एक शर्त लगा दी और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा, लेकिन तुम सबको बंदर बन के आना होगा मेरी लीला में। अब देवताओं के लिए बड़ा कठिन, इतनी बड़ी पोजीशन से एक बंदर की योनि में जाना, और भगवान ने भी कोई साधारण मांग नहीं रखी, सीधा बंदर होना मांग लिया। वो देवता मनुष्य की योनि में भी अगर एक दूसरे को गाली देते हैं देवलोक में, तो जैसे हम कहते हैं एक दूसरे को कभी कुत्ता गधा कि तू गधे की तरह है, तो कुत्ता है तो सुअर है, तो वैसे देवता लोग जब एक दूसरे को गाली देते हैं तो कहते हैं मनुष्य, तो मनुष्य को भी गाली मानते हैं। और भगवान उन देवता को क्या कह रहे थे, तुम सबको बंदर बन के आना होगा और मेरी लीला में सहयोग करना होगा, अगर करोगे तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। तो देखिए, देवता लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए बंदर बनने को भी तैयार थे कि हम बंदर की तरह उछल कूद भी कर लेंगे, लेकिन कैसे भी करके इन असुरों का आप विनाश कर दो। तो भगवान ने कहा तुम्हारी लंबी लंबी पूंछ होगी और सब कूदते रहोगे पेड़ों के ऊपर, माइंड तो नहीं करोगे इसे। तो देवता लोग तैयार थे, हाथ जोड़कर खड़े थे। तो कैसे भगवान सिखा रहे हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। तो वो देवता आसक्त थे अपनी पोजीशन से कि हम देवता हैं,
हमारे पास विशेष शक्तियां हैं, हमारे पास विशेष सेवाएं, हमारा विशेष सम्मान है। समाज भर में लोग हमें पूजा अर्चना करते हैं, हमारे यज्ञ करते हैं, क्या क्या नहीं हमें अर्पित करते हैं, हमसे हाथ जोड़ के वरदान मांगने आते हैं। तो उन देवताओं के इस अभिमान को चूर करने के लिए भगवान ने उनसे शर्त रखी, आ जाओ बंदर बन के मेरी लीला। और वो सभी देवतागण, ये बानर भी कोई साधारण नहीं थे जो भगवान की लीला में भाग ले रहे थे। तो एक है लीला विचार, तो लीला विचार में भगवान मानवीय लीला कर रहे हैं और वो सब बानर है। लेकिन एक सिद्धांत विचार है, तो सिद्धांत विचार समझाता है कि वो श्री राम कोई मनुष्य नहीं, स्वयं परम भगवान है। और वो बानर कोई साधारण नहीं, स्वयं देवता भगवान की लीला में विशेष योगदान देने के लिए आ गए। और ये चल रहा था कौन सी परंपरा में? वो इक्ष्वाकु की वंश परंपरा में। वो इक्ष्वाकु की वंश परंपरा में श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव हुआ था। इसीलिए दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध विग्रह है रंगनाथ जी का। ये रंगनाथ जी कोई और नहीं, स्वयं श्री रामचंद्र ही हैं। तो इक्ष्वाकु जी के समय से ये रंगनाथ जी के विग्रह की पूजा अर्चना होती थी। और रंगनाथ जी ये सोचते थे, इतने बड़े बड़े राजा आए सूर्य वंश में और मेरी पूजा अर्चना करते रहे, मेरा सम्मान आदि करते रहे, लेकिन इनकी पूजा अर्चनाओं से मैं आज तक संतुष्ट नहीं हुआ, तो कोई योग्य राजा आना चाहिए। अब वही स्वयं राम जो कि रंगनाथ के रूप में है, वही स्वयं राम आके उन रंगनाथ की पूजा अपने हाथों से करते हैं और रंगनाथ परम संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वो रंगनाथ जी के विग्रह विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी ने दिए और विभीषण जी ने उन रंगनाथ जी के विग्रहों की स्थापना की। आज जो रंग क्षेत्र जाना जाता है, रंगनाथ जी जहाँ स्थापित हैं, ये विभीषण जी के सेवित विग्रह है। और आज भी माना जाता है हर 12 साल में एक बार विभीषण जी आकर रंगनाथ जी की पूजा अपने हाथ से कर आज भी जाते हैं। तो वो स्वयं श्री रामचंद्र जी इस लीला को करने के लिए आए थे इस भूलोक में। और दशरथ महाराज का चुनाव हुआ उनके पिता होने के। तो वो दशरथ महाराज जो कि संतान रहित थे और उनकी पुत्र रहित दशरथ महाराज की पुत्री का विवाह, शांता का विवाह हुआ था ऋष्यशृंग से। और ऋष्यशृंग यज्ञों में बड़े माहिर थे और इनको आमंत्रित किया दशरथ महाराज ने पुत्र इष्टि यज्ञ संपन्न करने के लिए। और यहां से रामायण आरंभ होती है, जहां पर ऋष्यशृंग आके महाराज दशरथ जी के लिए एक यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। तो कौशल प्रांत में सरयू नदी के समीप देवतागण पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। गंधर्व देवलोकों से अपने वाद्य यंत्रों को बजा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। ये थी अयोध्या की गुणगान। तो ये अयोध्या शहर कोई साधारण इस संसार का शहर नहीं, ये स्वयं भगवान की जन्मभूमि, स्वयं भगवान की तपोभूमि, भगवान की लीला भूमि है। इसीलिए इस अयोध्या शहर में बहुत सारे महारथी योद्धा, बड़े धन धान्य और बड़ी संपन्नता की चर्चा, लवकुश इस चर्चा को सुना रहे हैं इस कथा को आरंभ करने से पहले कि उस अयोध्या की क्या महान समृद्धि थी, जहां पर दशरथ महाराज अपनी प्रिय रानियों के साथ निवास करते थे और उस प्रजा की देखरेख करते थे। और कैसे उनके घर में स्वयं परम भगवान श्री रामचंद्र प्रकट होने जा रहे थे। और उस अयोध्या नगरी के राजा दशरथ महाराज, जिनके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक पूर्णता प्रसन्न था,
और वो दशरथ महाराज जिनके जीवन में जो कुछ हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी संपन्नता और ऐसी सुविधा और ऐसा सुख उनके जीवन में था, लेकिन तो ये संसार लेकिन शब्द से बना है। सब कुछ होगा लेकिन एक लेकिन भी होगा हर एक के जीवन में। तो दशरथ महाराज दुखी थे कि उनको एक पुत्र नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम